नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम रामगढ़ जिले के जो मुख्य मुद्दे हैं रामगढ़ कैंटोनमेंट क्षेत्र की बात करेंगे। 1941 में कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी और उसके बाद कई अधिनियम जो है यहाँ पे लागू हो गए थे। इस अधिनियम के तहत यहाँ पे G+1 के बाद भवन निर्माण पर रोक लग गई थी और साथ ही साथ बेसमेंट में जो व्यवसायीकरण था, जो दुकानें खोलने की जो प्रक्रिया थी, उस पर जो है कैंटोनमेंट द्वारा रोक लगा दी गई थी। 1941 के बाद सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा, लेकिन 2007 में जब हजारीबाग से कटकर रामगढ़ जिला झारखंड के 24वें जिले के रूप में स्थापित हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ने लगा। चूँकि जिला की अपनी अहर्ताएँ होती हैं और चूँकि रामगढ़ कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ पे एक तरह से कहें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है रोजाना होता है, तो ऐसे में ये शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। यही वजह है कि पेंटालूम, कश्मीर वस्त्रालय, बिग बाज़ार, रिलायंस ट्रेंड जैसे जो है बड़े जो है केंद्र दुकान व्यवसायिक जो है यहाँ पे खुले। बावजूद इसके जो है शहर के विकास में कई चीज़ की बाधाएं अब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी, क्योंकि G+1 की बाधा या फिर बेसमेंट में दुकान न खोलने की बाधा जो है यहाँ के व्यवसायियों को परेशान करने लगा। और अब ये अहम मुद्दा छा गया कि आखिर इसमें संशोधन होगा तो कब होगा, क्या छावनी परिषद द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में शहर का दायरा सीमित है, क्षेत्रफल सीमित है और ऐसे में उस सीमित क्षेत्रफल में जो है विकास अवरोध पैदा कर रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, एक तरह से कहें स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस रूप में इसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि G+1 या फिर जो है बेसमेंट, ये जो है रामगढ़ विकास को कितना प्रभावित कर रहा है? देखिए, छावनी परिषद अधिनियम जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का रक्षा संपदा महानिदेशालय के द्वारा संचालित होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है खास करके ऑटोनॉमस बॉडी है और सेना के क्षेत्र में जो सामान्य जनता रहती है, उस जनता के संचालन के लिए चाहे वो बिजली हो, पानी हो, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो कैंटोनमेंट के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अब रही बात आपका G+1 से संबंधित सवाल है, तो जिस नियम को रखकर जिस समय में ये भारत का कानून बना था कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो आज़ादी के पहले 1924 का था। फिर आपने देखा कि आज़ादी के समय में कुछ हुआ, फिर हम देख रहे हैं कि 2006 में कुछ इसमें सुधार हुए, संशोधन हुए हैं। तो जिन चीज़ों को ध्यान में रखकर बताया गया है, आज वह समय बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो जो G+1 है वो आज के दिन में तर्कसंगत कानून प्रतीत नहीं होता है। और जो ज़मीन है वो तो रबड़ की तरफ फैलने वाला नहीं, वो ज़मीन है, यहाँ का क्षेत्रफल जो है, रेवेन्यू है, वो निर्धारित है और उस क्षेत्रफल के हिसाब से आखिर जनसंख्या बढ़ रही, तो उसका एकोमोडेशन कैसे हो पाएगा, उसका सामंजस्य कैसे हो पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए, मैं सरकार से मांग करूँ, भारत सरकार, ये तो बेचारा एक मूर्त रूप है, ये तो संचालन करता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। सरकार को चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि जनता की समस्या को दूर कैसे हो, लेकिन कानून को भी नहीं टूटना चाहिए। हम कानून का भी समर्थन करते हैं, लेकिन विरोधाभास प्रतीत होता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि समय के अनुरूप जो लोगों में संशोधन की मांग की जा रही है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि 2021 में के बाद जो है रामगढ़ में 8 वार्ड हैं और ऐसे में यहाँ पे चुनाव बंद कर दिया गया है, चुनाव नहीं हो पाया है किसी कारणवश। तो ऐसे में जो है भारत सरकार द्वारा एक जनप्रतिनिधि की नियुक्ति की गई है। अब वही एक तरह से कहें 8 वार्ड में जो कार्य चल रहे हैं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो ये जो अहम मुद्दा है ये कितना विकराल रूप में दिखता है और कितनी परेशानियाँ लोगों को दे रही है। देखिए, जब आप रामगढ़ में निकलते हैं तो आप ऐसा देखेंगे कि अगर आप रामगढ़ को एक आयत मान लीजिए तो चौड़ाई से तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऊंचाई से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सभी चीज़ें अपने आप डेवलप करते हैं लोग। तो यहाँ पे अगर आप बाहर से कोई कंपनी भी आ रही है तो उनको भी अगर आप स्थायी रूप से यहाँ पे विकसित करना चाहते हैं तो फिर रामगढ़ के लोगों के लिए रोजगार भी कैसे करना है, तो हर जगह पे एक ही बात आ जाती है कि हम ऊपर की ओर नहीं जा पा रहे G+1 का। तो इसके लिए G+1 और बेसमेंट ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाए तो बेसमेंट के नीचे एक और फ्लोर होता है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसमेंट +1 करके भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी रोक लगा दी जाए तो आप कहीं से भी जनसंख्या जो बढ़ रही है वहाँ फिर वो कंजेशन, फिर वो गंदगी, फिर वो उस तरह की चीज़ें आती रहेंगी जो समस्या बार बार मिलती है। यानी बढ़ती जनसंख्या के साथ संशोधन की लगातार जो है क्षेत्र से मांग हो रही है। आपको क्या लगता है, इस पूरे चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि रामगढ़ जो है, रामगढ़ शहर और जो राजधानी है रांची, उससे सटा हुआ एकमात्र शहर, पहला शहर, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक नगरी है ये, ऐतिहासिक स्थल है हमारा, यहाँ पे धार्मिक स्थल है जो कि रजरप्पा जैसा शक्तिपीठ यहाँ अवस्थित है। तो ऐसा में ये शहर जिस तरह से विकसित होना चाहिए, आज उस तरह छावनी परिषद के नियमों के कारण विकसित नहीं हो पा रहा। आज आप बोल रहे G+1, आज से वर्षों पूर्व जो अंग्रेज जिस समय थे, उस समय की जो परंपरा, जो नियम लागू किए गए, वो आज भी चल रहा है। तो उसमें कैसे विकास होगा शहर का? आप देखिए तो हमारा क्षेत्रफल एक सीमित है। इतने ही क्षेत्रफल में कितने विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में, लेकिन उतने में वार्ड आपके बंधे हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्रफल के कारण आप विकसित नहीं हो पा रहा, और इसमें अगर आप G+1 को रखेंगे और ऊंचा बिल्डिंग नहीं बनने देंगे तो विकास होना, किसी भी स्थिति में विकास नहीं हो पाएगा शहर का। यानी एक तरह से कहा जाए कि बोर्ड को अपने प्रावधानों में, अपने नियमों में सुधार की आवश्यकता रहेगी। आप इसको, चूँकि आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, और लोगों की समस्या को नज़दीक से देखे होंगे, तो किस तरह की परेशानियां जो है उस दौरान जो है आप देखते थे, और क्या लगता है कि संशोधन होना चाहिए? देखिए, रामगढ़ छावनी परिषद की जिस समय स्थापना हुई थी, 1941 में इसकी स्थापना हुई, उस समय रामगढ़ की आबादी लगभग 22,000 की थी। और आज जब इसको 2022 में देख रहे हैं तो हमारे रामगढ़ शहर की आबादी लगभग 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जैसे कि राजधानी हमारे रामगढ़ शहर से एकदम सटा हुआ है, रामगढ़ में जो छावनी परिषद है, ये एक सेना का और सिविल एरिया जो है पब्लिक का, वो दोनों अलग अलग सेपरेट एरिया में, कैंपस के अंदर सेनाएं रहती हैं, कैंपस के बाहर हमारे पब्लिक रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारा 1924 का जो बिल्डिंग बायलॉज बना हुआ है, वो शहर का विकास में जो है वो डेवलप होने में वो बाधा उत्पन्न करती है। उस समय के परिवेश में इसको लागू किया गया था, मगर अब के परिवेश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उस अनुरूप में इसको संशोधन करके और इसको पे बेसमेंट को ऐड करते हुए G+6-7 का ज़रूरत है। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रामगढ़ में, रामगढ़ की ओर नज़र लगाए हुए हैं और एक एक करके सारी कंपनियां आ रही हैं, उससे रामगढ़ के शहर का रोज़गार भी बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, रामगढ़ नहीं, पूरे झारखंड में CNT लागू होता है, और CNT लागू होने के कारण यहाँ ज़मीनें भी जो है आसानी से खरीदी नहीं जा सकती है। तो जिस परिवार के पास में आज सीमित मात्रा में ज़मीन है और उसका परिवार अगर बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो पैसा रहने पर भी ज़मीन को नहीं खरीद सकता है, तो क्या करेगा? आज जो है हमारे पास एक ही विकल्प है, या तो हम ऊंचाई को उसको बढ़ाएं और बेसमेंट को पार्किंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करें। क्योंकि आज जो हमारा ये, हम लोग जिस समय छावनी परिषद बोर्ड के सदस्य थे, उपाध्यक्ष के समय ही सेंट्रल रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय से हम लोगों को मांग किया गया था कि आप लोग सुझाव दीजिए कि बिल्डिंग बायलॉज में आप लोग किस तरह का संशोधन करना चाहते हैं। तो 62 छावनी परिषद जो देश का है, सभी ने अपना अपना सुझाव यहाँ से बना करके हम लोगों ने भेज दिया था। उसके बाद एक बोस कमेटी बनी है, बोस कमेटी भी अपना रिपोर्ट जो है सो संशोधन करते हुए सेंट्रल को सौंप दी है। अब जो भी बाधाएं हैं उसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जितना जल्दी हो सके इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एक प्रतिबंधित क्षेत्र है हमारा 7 नंबर वार्ड का और 8 नंबर वार्ड का, और एक ये बिल्डिंग बायलॉज का मामला, बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है गवर्नमेंट, और इस पर जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। और ये निर्णय जो है हमारे शहर के लिए वरदान साबित होगा। यानी एक बात तो तय है कि कमेटी विचार कर रही है, कई तरह का रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय भी गया है, अब उस पर क्या निर्णय होता है ये अहम बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे G+1 का निर्माण सैन्य प्रतिष्ठान को देखते हुए, चूँकि यहाँ पे सिख रेजिमेंट
और पंजाब रेजिमेंट है। यहाँ पे सैनिकों की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर वे सीमा पे देश की रक्षा करते हैं। तो इस लिहाजे सुरक्षा के लिहाजे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक भी हैं। ये जो क्राइटेरिया है इसको किस रूप में देखते हैं? क्या G+1 को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या सुरक्षा भंग हो जाएगी क्या? हम इस संबंध में आपको यह बताना चाहते हैं कि समय के साथ साथ सुरक्षा मानदंड में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, युद्ध की तकनीकों में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और आज के समय में काफ़ी एडवांस तकनीक का विकसित हो गया है। यह बायलॉग जब लागू किया गया था उस वक्त उस तरह के संसाधन नहीं थे, चाहे अपने देश के सैनिकों के पास या विदेश के, लेकिन आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप घर में कहाँ बैठे हैं ये सारे चीज़ों को आसानी से मालूम किया जा सकता है, गूगल मैप और बहुत तरह के अन्य या उपग्रहों के माध्यम से। इसलिए उस वक्त का लगाया गया कानून अभी के समय में यह लागू नहीं होता। सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाए तो अभी नहीं। आप दानापुर में भी देख सकते हैं, वहाँ सैनिक सावनी क्षेत्र के बीचों बीच से सड़क जा रही है, वहाँ पर सिविल यात्रियों का परिवहन भी होता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश में अनावश्यक कानूनों को हटाने का कार्य कर जनता को राहत देने का कार्य किया है और हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा जी ने भी इस संबंध में काफ़ी प्रयास किया है और रामगढ़ की जनता को यह उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस पुराने कानून जिससे यहाँ का रामगढ़ के विकास को लिए, जो यहाँ की यह देवनगरी है, यह माता छिन्नमस्तिका की भूमि है, यहाँ रामगढ़ रेलवे स्टेशन को भी संवारा गया है, तो इसको जल्द से जल्द इस अधिनियम से मुक्त। यानी एक बात जो खुलकर सामने आ रही है कि लगातार ये लोगों का यह कहना है कि जो है नियमों में संशोधन होना चाहिए, प्रावधान बदलने चाहिए, क्योंकि पहले का समय और अब का समय काफ़ी तेज़ी से बदला है। ऐसे में जो है शहर का विकास बाधित हो रहा है, तो लोग लगातार संशोधन की मांग कर रहे हैं। चौक चौराहा कार्यक्रम में और जो हम अभी तक रामगढ़ ज़िले में के जो है कैंटोनमेंट क्षेत्र के मुद्दे की बात कर रहे थे कि G+1 के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए, वो प्रतिबंध हटाया जाए। ये क्षेत्र से या जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो शहर के लोगों की लगातार मांग बढ़ रही है कि इस नियमों में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि शहर का विकास बाधित हो रहा है। क्योंकि लगातार जो है अगर कहें रामगढ़ बाज़ार को देखें तो कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर टाटा जैसी बड़ी कंपनियाँ भी हैं, जिंदल जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं, NTPC भी यहाँ पे है, CCL कोयले का उत्खनन कर रही है। ऐसे में एक हब बाज़ार, एक बहुत विस्तृत रामगढ़ का बाज़ार एक बहुत विस्तृत रूप ले रहा है। तो ऐसे में प्रावधान बदलने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर जब कानून के रहते कानून जो तोड़ा जा रहा है उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी हम लोगों से राय लेंगे कि आखिर कानून को बदला नहीं गया। नियमों के प्रावधान को बदलने के लिए क्षेत्र में लगातार आंदोलन भी हुए, लेकिन उस पर कोई अभी तक सार्थक रिजल्ट जो है सामने नहीं आया। इस दौरान जो भी शहर के व्यवसायी थे वो लगातार जो है 2 तल्ला, 3 तल्ला या 4 तल्ला का निर्माण करते रहे और छावनी परिषद उन मामलों पर एक फाइन करके छोड़ती रही। तो एक तरह से कहा जाए कि जो नियमों की अनदेखी की गई है, नियमों को ताक में रखकर शहर का विकास भी किया गया है। तो आखिर ये जो नियम टूटा है इस पर लोग क्या कहेंगे? ये जो नियम टूटा, आखिर मान लिया जाए लगातार आंदोलन चल रहा था लेकिन नियम बदले नहीं गए, इस स्थिति में जो भी पिछले 10 सालों में आप देख रहे होंगे जो ये नियम तोड़कर जो बिल्डिंग बनाई गई, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं और कार्रवाई शून्य के बराबर है? देखिए, जब कोई चीज़ अव्यवस्थित होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं जनता देखिए बाद में कसूरवार होती है। पहले जो उसका कस्टोडियन होता है, जो स्वायत्त शासी निकाय हमारा छावनी परिषद है, उसके अधिकारी पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपने किन परिस्थितियों में नियम को अनुपालन नहीं करवा पाया। अगर कोई ऐसी घटना घटी है और बिना छावनी परिषद का नक्शा पास किए हुए मकान भी बनना नहीं है, मतलब वैध नहीं है, और उसके बगैर भी अगर मकान बन रहा है तो कहीं न कहीं छावनी परिषद पर उंगली उठता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ये छावनी परिषद का सीधे अधिकारी जिम्मेवार होते हैं कि उनके खड़े रहने के बावजूद, उनकी आँख कान नाक सब कुछ काम करने के बावजूद एक का रोक देते हैं और किसी बड़े आदमी का काम होने देते हैं, वहीं से नियम कानून टूटना शुरू होता है। और जो भी अधिकारी अगर मुस्तैदी से काम करेंगे, वो किसी भी क्षेत्र के अधिकारी हों, अगर नियम को अनुपालन करें तो इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता नहीं होगी, कानून टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके लिए मैं टोटल जिम्मेवार छावनी परिषद अधिकारी को जिम्मेवार मानता हूं। यानी इतना तो तय है कि रामगढ़ कैंटोनमेंट क्षेत्र में नियमों को अनदेखी की गई है और बड़े पैमाने पर जो व्यवसाय करते थे उन्होंने नियम को तोड़ा है। और इस पर जो है इस नियम टूटने पर जो भी वर्तमान सीओ रहे हैं या पूर्व के सीओ रहे हैं वो हमेशा कटघरे में रहे हैं, उनकी कार्यशैली कटघरे में रहे हैं। अमित जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, अब तो आप सामाजिक कार्य से जुड़ गए हैं,
तो शुरुआती दौर में चूंकि हम लोग को भी दिखाना रहता था कि नियम टूट रहा है, ठीक है, तो ये जो नियम टूटा इसको आप किस रूप में लिए? ठीक है, बदलाव की ज़रूरत है, संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन जो ये नियम टूटा, कई तरह के आरोप जो है सीओ पे लगे, तो इसको किस रूप में लेते हैं? मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपको प्यास लगा हुआ है या भूख लगा हुआ है, सामने में पानी और खाना रखा हुआ है, पहले उसको खाएंगे कि नहीं या पानी पिएंगे? यही स्थिति रामगढ़ की जनता के साथ थी। आपके पास ज़मीन था, परिवार की संख्या अधिक थी, ज़्यादा लोग थे एक परिवार में, घर एक छोटा सा था, ज़मीन उतना ही ज़मीन था, तो क्या करते लोग? मजबूरी में बनाते गए उसमें। लेकिन छावनी परिषद को उस समय ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब समय बीत चुका है, अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वो समय बीते हुए एक लंबा कार्यकाल हो चुका। तो ऐसे में अब उस नियमों पे चलना सही नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब आगे कैसे बढ़िया हो, इस पे छावनी परिषद को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा पहले भी कि छावनी परिषद जो है वो यहाँ पे असैनिक क्षेत्र के लिए इसका गठन किया गया था, छावनी परिषद का। तो असैनिक क्षेत्र को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा कैसे छावनी परिषद दे, कैसे हमारा शहर सुसज्जित हो। मैं यहाँ पे ये नामित सदस्य कीर्ति गौरव जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि एकमात्र अभी नामित सदस्य है, क्योंकि बोर्ड का कार्यकाल भी भंग हो चुका है। आप सफाई और अन्य व्यवस्था पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा अनुरोध होगा कि ये जो बिल्डिंग बायलॉज का मामला है या प्रतिबंधित क्षेत्र का जो मामला, इसको भी आप जोर शोर से उठाएं और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अच्छा, आप नामित सदस्य हैं, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, चूँकि पहले जब वार्ड मेंबर यहाँ हुआ करते थे, बोर्ड मेंबर, अब वो नहीं है, आप क्षेत्र में अकेले घूम रहे हैं। एक चीज़ जो चर्चा का विषय जो रामगढ़ में रहा है कि किसी गरीब का जो है G+1 के आगे वो निर्माण नहीं कर पाया क्योंकि अधिकारियों का दबाव उन पर आता था। लेकिन जो बड़े व्यवसायी वर्ग हैं वो G+1 के नियम की अनदेखी करके 2 तल्ला 3 तल्ला का निर्माण किए, और चूँकि उनको कभी रोका नहीं गया, उनके बिल्डिंगों को तोड़ा नहीं गया। क्या ये समस्या जो बार बार उठती है ये क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो ये आती है क्या? बिल्कुल आती है। जब आप जनता से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप उनसे समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपना बना लिया है, जो भी हो फ्लोर्स बनाते गए। इसमें मैं 2 लोगों को कसूरवार ठहराती हूँ। सिर्फ छावनी की गलती नहीं है, छावनी में बोर्ड मेंबर्स भी रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि उनके क्षेत्र में ऐसा अवैध निर्माण कैसे हो गया, उनका वो क्षेत्र था। अभी अगर आप देख ले, मुझे कहीं भी अवैध निर्माण का आता है, कहीं पे भी कंप्लेन, तो मैं उस पर जो भी लगाना है, सेक्शन लगाना हो, चाहे कोई कंप्लेंट डालना हो या नोटिस डालना हो, मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं अकेली हूँ और 8 वार्ड पे ये काम कर रही हूँ। तो अब पहले जो लोग थे वो 1 वार्ड के 1 मेंबर थे। अगर अपने वार्ड का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है, अपने लोगों को, सिर्फ छावनी अधिकारी जो है वो उसका उत्तरदायित्व तो आप दे तो जनता अपने आप को खाली समझे। मेरा कहना है कि दोनों का सामंजस्य बना रहना चाहिए। दोनों, छावनी अपना काम करिए, अगर छावनी कहीं गलत है तो प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व था कि छावनी परिषद को रोके, उसका गर्दन पकड़े और कहे कि ये नियम के विरुद्ध है और नियम ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। यानी ये है कि एक तरह से कहें नियमों की अनदेखी हुई, नियम टूटे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक एक बहुत बड़ी कोई कार्रवाई छावनी क्षेत्र में नहीं दिखी है कि ताकि इन नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जा सके, पालन किया जा सके। वो सख्ती सीओ के द्वारा कभी छावनी क्षेत्र के अधिकारी के द्वारा नहीं दिखी। इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये समयबद्ध यह कालखंड चलता रहा और ये छावनी क्षेत्र के ऊपर अनेक तरह के अन्य कामों का भी काफ़ी दबाव होता है। यह वीरों की भूमि है और यहाँ पर 2 रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ का भी मेंटेनेंस के अलावा आम जनता के बीच नाली की, सड़क की साफ सफाई वगैरह, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वह भी अहम जिम्मेवारी रही। और इस अहम जिम्मेवारियों के बीच में हो सकता है कि इन बातों पर ध्यान ना गया हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे आज की जनता की मांग है, तो यह बात जैसे अमित जी ने कहा कि बेमानी हो चुकी कि क्यों हुआ नहीं, लेकिन अब यह बात सिर्फ जनता की मांग है कि इस नियम में छूट दिया जाए और जनता को राहत दिया। आप उपाध्यक्ष रहे हैं, चूँकि क्षेत्र से जुड़े रहे, तो एक चीज़ तो तय थी कि संशोधन की आवश्यकता थी। संशोधन नहीं हुआ तो नियमों को लोगों ने तोड़ा भी। और उस दौरान जो आपको लगता था क्या कि कोई एक ऐसी घटना कि किसी गरीब का जो है 2 तल्ला निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन जो बड़े व्यवसायिक हैं, लोग हैं, उन धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर कई बार विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पक्षपाती हम लोगों ने अपने कार्यकाल में कभी नहीं किया। जो भी नियम लागू हुए हैं सभी के लिए बराबर लागू हुए हैं। आज रामगढ़ का भौगोलिक स्थिति भी देखिएगा दृष्टिकोण से, तो आपको एक चीज़ दिखेगा
कि आप अगर सामने से किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है और G+1 के बाद इंक्रोचमेंट अवैध है और बेसमेंट अवैध है, तो बहुत सारी ऐसा जो है हम यहाँ बिल्डिंग दिखाएंगे आपको जो आप सामने से लगेगा कि बेसमेंट है, मगर आप उसके बैक साइड से जाइएगा तो वो फर्स्ट फ्लोर आपको दिखेगा। ऐसी उदाहरण के तौर पर कितनी बिल्डिंगें हैं, आप चट्टी बाज़ार से लेके ये झंडा चौक जो है या थाना चौक है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस स्थिति में आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि बेसमेंट है, क्योंकि आप दूसरी तरफ से जाएंगे तो वो आपको ग्राउंड फ्लोर है। और देखिए बिल्डिंग बायलॉज की जो हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं 1924 में तो बनी है, छावनी परिषद एक्ट का संशोधन 2006 में हुआ, मगर बिल्डिंग बायलॉज हमारा पुराना ही रह गया। लगता है कि संशोधन जरूरी था, लेकिन कार्रवाई में अधिकारी जो है एक तरह से कहें कि फ्रंट वे में आकर इसका पालन नहीं कर पाए, ऐसा लगा क्या? कार्रवाई भी हुई है जो न्याय संगत नियम के अनुरूप है, जैसे जुर्माना करना और नोटिस करना, जो हमारा एक्ट जो 2006 का एक्ट जो हमको कहता है उसके अनुरूप हम लोग उस चीज़ को छावनी परिषद करती आई है। मगर जो है कि डायरेक्ट डेमोलिश करना, ये डेमोलिश करने की बात जो है वो छावनी परिषद स्वयं उसका निर्णय नहीं ले सकती है, उसका एक प्रक्रिया है, बोर्ड उसको एग्री करेगी, बोर्ड एग्री करने के बाद ये जाएगा रक्षा संपादक मध्य कमान जाएगा, उसके बाद वहाँ से एग्री करेगा, तब किसी तरह का इस तरह की आप कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा आज का जो मांग है ये बहुत ज़रूरी हो गया और हम लोग एक स्वर में मांग करते हैं कि छावनी परिषद बिल्डिंग बायलॉज का जल्द से जल्द संशोधन होना चाहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र भी मुक्त होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र में ये भी की मांग है कि रामगढ़ शहर को नगर पालिका से जोड़ा जाए, ताकि जो DMFT का फंड है जो अब तक जो है कैंटोनमेंट क्षेत्र में नहीं जिसका प्रयोग किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार का बजट जो है कम हो रहा है, इस वजह से जो है विकास की भी प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसको क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए DMFT फंड के लिए मतलब बाधा बस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से आ सकती है, बाकी कहीं ऐसा है नहीं। हमारे माननीय सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी ने बहुत सारा ऐसा प्रकल्प अभी और बहुत सारा चीज़ है जिसको अभी DMFT फंड के द्वारा रामगढ़ कैंटोनमेंट में कराना चाह रहे हैं, तो जिसके लिए कुछ आवेदन और कुछ चीज़ें गई हैं, अब प्रस्ताव भी गए हैं कुछ, तो DMFT फंड का जहाँ तक बात है उसका उपयोग भी रामगढ़ कैंटोनमेंट को मिलेगा। और जहाँ तक बात थी G+1 की, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। G+1 का मतलब सेकेंड फ्लोर होता है, सेकेंड फ्लोर तक हम लोग कर सकते हैं, और बेसमेंट को हम लोग दुकान नहीं इस्तेमाल कर सकते, बेसमेंट को हम एज अ पार्किंग फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ नियमता ऐसी चीज़ें रही हैं। अभी क्या है कि अगर हम लोगों ने जैसे प्रस्तावित किया था, पहले G+2 का प्रस्ताव गया था, जब जैसे पूर्व मुखिया वगैरह रहे हैं जैसे उपाध्यक्ष महोदय, उनके टाइम पे G+2 का गया था प्रस्ताव, पर इस कार्यकाल में G+4 का मतलब आप सोचिए, मतलब 5 फ्लोर तक आप आराम से 5 और 6 फ्लोर तक, और नीचे बेसमेंट पे आप शॉप का, इसका भी हम लोगों ने पत्राचार किया है, और जो मध्य कमान से अब रक्षा संपदा में चला गया है, और सांसद महोदय द्वारा संसद भवन में भी इसको उठाया जाएगा, और इसको जोर शोर से इसको यानी जो है इस पर लगातार ये हो रहा है कि G+4 या 5 के निर्माण की जो प्रक्रिया। एक चीज़ और हम पूछेंगे, ये चीज़ हो रहा था, आखिर जो है 50,000 का फाइन जो एक अमूमन जो देखने को मिलता है, अगर वो बड़े प्रतिष्ठान पे किया जाता है तो वो देने में सक्षम है और फिर वो अवैध निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब के सेंस में, एक मध्यम वर्गीय परिवार के सेंस में ये चीज़ नहीं होता है। तो आखिर कहीं ना कहीं एक नियम किसी के विकास को तो रोक रहा है, एक नियम किसी के विकास को बढ़ा रहा है। नहीं, तो सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। ये फाइन करके सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रही छावनी परिषद, ये सब बेकार बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला एक मुद्दा छूट गया था कि आज हमारे बगल में जो गांव है, जो आसपास इस शहर से सटा हुआ जो गांव है, वो शहर बन रहे हैं और हम गांव की ओर जा रहे हैं। हमारे बगल के गांव में 5 तल्ला बिल्डिंग बन रहे हैं और हमारे पास 1 से 2 तल्ला हम नहीं बना सकते। तो ये तो सीधा सीधी छावनी परिषद की लापरवाही भी कहीं ना कहीं है। और सबसे पहला है कि छावनी परिषद तो भंग करके यहाँ पर नगर निगम का गठन होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है कि आखिर ये फाइन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग क्रस हुए हैं? देखिए, एक शासक प्रशासक का काम होता है जनता को केंद्र बिंदु में रखना चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पहले लोग हैं तब तंत्र है। लोग के सही रख रखाव, लोग के सही सुरक्षा, उसकी व्यवस्था प्रदान करने के लिए ऑटोनोमस बॉडी होती है, सरकार होती है।
तो पहले लोग ही अगर नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या उपयोग है। लोकतंत्र में हमेशा प्रजा को केंद्र बिंदु मानकर कोई काम करना चाहिए। प्रजा अगर ठीक है तो हमारा राष्ट्र ठीक है, प्रजा अगर सुव्यवस्थित है तो हमारा तंत्र भी सुव्यवस्थित रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि केंद्र बिंदु में प्रजा को रखना चाहिए किसी भी संस्थान को। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड हमारा ऑटोनोमस बॉडी है तो यहाँ के जो असैनिक क्षेत्र में सामान्य जनता है उस जनता का वो पहले ख्याल रखे, उसके रख रखाव, उसके रहने सहने, उसकी सारी जन सुविधाएँ, जो भी आवश्यकताएँ हैं, रोटी कपड़ा मकान की, रहने की, बिजली पानी की, सड़क की, वो ज़रूर मुहैया कराएं। ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी का कर्तव्य है। तो इतना तो बात जरूर खुलकर सामने आया कि संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि जो बातें खुलकर सामने आ रही कि G+4 या 5 के लिए जो नियमावली में बदलाव के लिए रक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है और उस संशोधन के बाद रामगढ़ शहर का विकास जो है अद्भुत रहेगा या काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि नियमों की अनदेखी कर जो है व्यवसायी को छूट मिला अवैध निर्माण कार्य करने के लिए, क्योंकि फाइन प्रक्रिया को वो बहुत तेज़ी से भर सकते थे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी उपेक्षा हुई, उनकी अनदेखी हुई, वो इतना सक्षम नहीं थे कि फ़ाइन देकर जो है अपने भवन को 2 तल्ला या 3 तल्ला निर्माण कर सके। तो यही वजह है कि छावनी परिषद के अधिकारी अक्सर जो है उनकी कार्यशैली कटघरे में खड़ी रही है और आए दिन यह विभाग विवाद में रहा है। कशिश न्यूज़ के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल।